गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं। बधाइयां आप लोगों की कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आगे भी बने रहिए। आज हम आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार पढ़ाएंगे। आइए इसको देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार का होता है। पॉलिनोमियल्स देखिए दो तरह का होता है। हमने एक एरो इधर लिया, दूसरा इधर। पहले में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पदों के आधार पर। मतलब उसमें एक पद है, दो पद हैं, तीन पद हैं, तो उनके नाम क्या क्या होंगे, उनको किन नामों से जाना जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब उनके घातांक के आधार पर, उनके जो घात होते हैं उनके बेस पे बहुपद कितने प्रकार का होता है। अगर घात x की 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। आइए पहले हम ए नंबर देखते हैं। ए पॉइंट में हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पदों के आधार पर बहुपद 6 टाइप्स, 6 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं। पहला का नाम है मोनोमियल, जिसको एक पदी बहुपद हिंदी में कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल का मतलब एक पदी, ठीक है ना। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें एक ही पद हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। उसको हम मोनोमियल एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे 5x पावर 4, 4x और 7x क्यूब, 2xy, या फिर -9a² b एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हमने लिखे हैं ये सब मोनोमियल हैं, एक पदी हैं, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। जो पद होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो वो दो पदों के बीच में प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, तब उनकी संख्या 2-3 होती है। यहाँ पे इनके बीच में गुणा है, और गुणा या भाग रहे तो वो एक ही पद कहलाते हैं। तो ये एक ही पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद, ये भी एक पद। तो ये सभी एग्जाम्पल एक पदीय बहुपद के उदाहरण हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, बाइनोमियल मतलब द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल मीन्स द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो, है ना, कॉल्ड बाइनोमियल, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। बाई मीन्स क्या होता है, 2। बाई का मतलब ही 2 होता है, तो बाइनोमियल का मतलब दो पदी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3, इसमें दो पद हैं, पहला 2x है, दूसरा +3 है। 4x क्यूब + x, इसमें भी दो टर्म है, पहला है 4x क्यूब, दूसरा है x। नेक्स्ट है 2x पावर 5 - 7x, इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x⁵ एंड सेकेंड टर्म क्या है, -7x। अगला देखिए 3x² + 2x, ये भी बाइनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे दो पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हैं। पहला पद है 3x², दूसरा पद है प्लस का 2x, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इसी तरह से हम कोई भी ढेर सारे बाइनोमियल लिख सकते हैं जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर को बोलते हैं ट्राइनोमियल, मीन्स त्रिपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो। त्रिपदी, 3 मीन्स 3 होता है ना, ऐसे इंग्लिश में ट्राई मीन्स भी 3 होता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो, 3 पद हो, इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 2x पावर 4 + x² + 1, यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x पावर 4, सेकेंड टर्म x², थर्ड टर्म +1, तो 3 टर्म होने से ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखिए, x² + 2x + 3, ये भी ट्राइनोमियल है, बिकॉज फर्स्ट टर्म क्या है, x², सेकेंड टर्म +2x, थर्ड टर्म +3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7x⁵3 + 2x⁵2 और -5x, तो 7x का क्यूब पहला पद है, 2x का स्क्वायर दूसरा पद है, और माइनस का 5x तीसरा पद है, इसलिए ये भी एक त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। तो ये हमने द्विपदी और त्रिपदी बहुपद के बारे में समझा और इनके उदाहरण समझे। अब अगला देखिए, आइए देखते हैं फोर्थ नंबर पे है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब शून्य बहुपद, ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। अ पॉलिनोमियल whose all coefficients are 0 is called जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जिसके सभी कोफिशिएंट, सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल इज नाइदर मोनोमियल नॉर बाइनोमियल
नॉर ट्राइनोमियल एंड नॉट मल्टीनोमियल। मतलब जो शून्य बहुपद होता है न तो वो एक पदी होता है, न ही द्विपदी होता है, न ही त्रिपदी होता है और न ही वो बहुपदी होता है, ठीक है ना। एंड जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, और उसका कोई घात भी नहीं होता है, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 0x प्लस 0, तो ये क्या है, सब जीरो ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी जीरो है तो गुणा करने पे जीरो ही आएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। ऐसे ही 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये भी द्विघात दिख रहा है, लेकिन जीरो कोफिशिएंट होने की वजह से ये क्या है, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शून्य, तो ये सारे क्या है, जीरो खुद भी एक जीरो पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से ये आपने जीरो पॉलिनोमियल को समझा, शून्य बहुपद को, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कांस्टेंट का मतलब अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, देखिए, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। तो एक ही टर्म होगा तो वो मोनोमियल हो जाएगा, लेकिन वो कौन सा कैसा टर्म होना चाहिए, इक्वल टू अ रियल नंबर। जब वो एक ही टर्म हो लेकिन रियल नंबर में हो तो दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसे हम अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 है, -5 है, √3 है, एक्सेट्रा। इस तरह से अगर कोई भी बहुपद है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला देखिए, हमारा छठवां है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब बहुपद जिसमें मल्टी उसके टर्म हो। मल्टी का मतलब ढेर सारे, बहुपद। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा अगर उसमें टर्म है, देन इट इज नोन एज मल्टीनोमियल, तो उसको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए 6x पावर 5 माइनस 10x पावर 4 फिर प्लस 7x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म्स हैं, 6 पद हैं इसमें, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद है। 3 से ज्यादा अगर उसमें पद आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने जो फर्स्ट टाइप था हमारा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे हमने बहुपद के प्रकार को पढ़ा, है ना, जिसमें हमने कई प्रकार पढ़े, है ना। और वो क्या क्या थे, मोनोमियल था जिसमें एक ही पद था, दूसरा कौन सा था, बाइनोमियल था जिसमें 2 पद थे, अगला ट्राइनोमियल था जिसमें 3 पद थे, फिर जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा हमने जिसमें सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा जिसमें सभी टर्म उसके कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसके बाद हमने मल्टीनोमियल पढ़ा, मतलब बहुपद जिसमें ढेर सारे पद हो, 3 से ज्यादा हो, उसके मल्टीनोमियल मतलब बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अगला अब हम थोड़ा एक चीज और बीच में पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इसके बाद जस्ट हम अभी आपको बताने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, घातांक के आधार पे कितने प्रकार का होता है। बने रहिए वीडियो के साथ। आइए देखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अ पॉलिनोमियल रिटेन आइदर इन द डिसेंडिंग पावर इन x और असेंडिंग पावर इन x इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अ पॉलिनोमियल रिटेन इन आइदर इन डिसेंडिंग, या तो वो घटते क्रम में हो, x की घात घटते हुए क्रम में हो, और असेंडिंग पावर इन x, या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो, है ना। तो उसे ही क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसमें x की घात देखनी है कि वो एक क्रम से हो, पहले जैसे 4 से मान लेते हैं 4 3 2 1 ऐसे क्रम से हो, या फिर 1 2 3 4 क्रम से हो, या तो घटते क्रम में हो या फिर बढ़ते क्रम में हो, राइट। तो उसे हम बोलेंगे मानक रूप में। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले लिया है कि x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज द पावर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब उसको बोलते हैं अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। पहले देखिए 4 था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया और यहाँ कुछ नहीं, तो x पावर 0 है, ठीक है ना। तो ये क्रम से घट रहा है, इसलिए ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x पावर 4, हमने इसी को उल्टा लिख दिया। पहले 1 को ले आए, फिर 6x को ले आए, फिर 2x स्क्वायर ले आए, फिर x क्यूब ले आए, फिर
प्लस एक्स पावर 4 लिया। तो ये हमारा क्रम क्या है, इज अ पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज द पावर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ते क्रम में है। पहले यहाँ 0 था, 0 से बढ़ के 1 हो गया, 1 से बढ़ के 2 हो गया, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4, इस तरह से ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से जब हम उसको अरेंज करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, उसके पदों को x की बढ़ती हुई घात के पद में या घटती हुई घात के पद में लिखेंगे, तो इस तरह से जो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा, जो हमें बहुपद मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, वो उसका मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अपने। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है ना, x³ + 2x + 1 - 3x²। अब इसको हमको लिखना है मानक रूप में, तो हम चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ज्यादा घात लेते हैं, क्या आएगा x⁻3, फिर क्या आएगा 3 के बाद 2, तो देखिए माइनस है इसलिए -3x² लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक वाला फिर +2x को लिखेंगे आप, ठीक है ना, और 2x के बाद फिर क्या लिखेंगे +1 लिख देंगे। तो ये आपका कौन सा क्रम है, देखिए 3 2 1 क्या है, बड़े से छोटा हो रहा है, तो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में है, ठीक है ना। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2x लिख लीजिए, फिर इसी को उल्टा लिख दीजिए, -3x² लिख लीजिए, और फिर +x³ लिख लीजिए। तो ये आपका कौन सा हुआ, पहले देखिए यहाँ 1 है, तो 1 को क्या समझ सकते हैं, 1 × x⁻0, x⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 1 जा 1 ही होगा, तो यहाँ पे 0 पावर है, ठीक है ना, x की 0 पावर है, 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। तो ये हमारा कौन सा ये क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि बढ़ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से हमको अरेंज करना है, या फिर इस तरह से कोई भी एक आप किसी तरह से अरेंज कर देते हैं तो वो आपका मानक रूप माना जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे आपको लेके चलते हैं जो इसका अगला टाइप है, ठीक है। देखिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद का सेकेंड टाइप, लेकिन सेकेंड टाइप जो है हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री घातांक के आधार पर है। तो उसके पहले एक बात जाननी जरूरी है कि पहले हम डिग्री के आधार पे करने के लिए जा रहे हैं घातांक के आधार पे, तो घातांक होता क्या है पहले ये तो जान लें। आइए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मतलब बहुपद का घातांक होता क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, मतलब द हाईएस्ट पावर, अधिकतम जो घात है, अधिकतम जो घातांक है, घात का जो अंक है, जो डिजिट है वेरिएबल पे, x पे, t पे, y पे, जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसकी मैक्सिमम हमको देखना है घात कितनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हमको देखना है। आइए पहले नंबर पे शुरुआत करते हैं। पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने अभी उसमें भी पढ़ा था, है ना, अब इसमें भी पढ़ रहे हैं। इसमें हम बेस देंगे क्या कि उसका पावर, जो उसका घातांक है उस पे। तो अचर बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 देन इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर है ना वेरिएबल की, दैट इज 0, वो 0 होनी चाहिए, देन इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। ईच रियल नंबर इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सभी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वो क्या होती हैं, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं, बिकॉज इट्स डिग्री इज 0 एंड द वैल्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है और उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये कांस्टेंट नंबर होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज मोनोमियल, वो हमेशा एक पद ही होता है, एक ही पद होता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पद नहीं होते, क्योंकि जो नंबर होगा वो उसको एक ही काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3, 5 है, √7 है, ये सब क्या है, ये हमारे 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अचर टर्म आ रहे हैं, इसमें x है लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, जो दिख नहीं रही है ना। तो अब 0 पावर होने से 1 हो जाएगा, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो आप समझ गए होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। आगे देखते हैं और लॉक कर लेना। सेकंड देखिए, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, ठीक है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है ना, अधिकतम घात उसकी चर की एक जो x है या t है, y है, उसकी 1 हो, ठीक है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, जब 1 होगी डिग्री तो।
जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज, उसका जनरल फॉर्म जो होता है, सामान्य उसका जो रूप होता है वो इस तरह का होता है, ax प्लस बी। इस फॉर्म में आपको जो भी दिख जाए वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है ना। और a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई 0 सब हो जाएगा, तो फिर ये मोनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 3x माइनस 1, ठीक है ना, x की पावर 1 है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, -1 है, तो 2 पद हो गए, और ये घात इसकी 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। 5x प्लस 7 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। √3x माइनस 2 ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हमारा तीसरा प्रकार जो है डिग्री के आधार पे, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में बहुत ज्यादा इसका यूज है। देखिए द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसका घातांक अधिकतम 2 हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद कहते हैं। The name quadratic has been derived from the word quadrat। ये जो क्वाड्रेटिक शब्द आया है, ये वर्ड जो है ये क्वाड्रेट से बना है, which means स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का जो जनरल हमारा फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहने का मतलब ये है कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए उसमें, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ अगर 0 आएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 होते ही इसकी पावर 1 हो जाएगी, 2 तो रहेगी नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ y पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ भी आपको दिख रहा है मैक्सिमम 2 है। 4x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस √5, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है। x स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें x का टर्म नहीं है, वो 0 है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, द्विघात बहुपद के। फोर्थ नंबर देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला, क्यूब जिसका मतलब है, क्यूब का मतलब ही 3 पावर होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर जो हो वेरिएबल की वो कितनी हो, 3 हो, तो जब 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। A cubic polynomial. General form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। Where a is not equal to 0, यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन ही है भाई, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका 3 पावर में है, यही 0 हो जाएगा, तो फिर खत्म सब, तो ये 2 घात का बन जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। x क्यूब प्लस 8 है, इसमें 2 और 1 जो टर्म होंगे, ये 2 पावर और 1 पावर, ये दोनों इसमें नहीं है, सिर्फ ये और ये है, ये दोनों टर्म क्या है, 0 है, बट मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक है। 2x क्यूब माइनस 5 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है। अगला देखिए 3x क्यूब प्लस 2 √2x माइनस 3, तो यहाँ भी क्या है, x की पावर 3 है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसलिए ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात है ना। अगला देखिए 7x क्यूब है ना, 7x क्यूब लिखा है, वो एक ही पद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। आगे देखिए 5th नंबर हमारा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, मतलब 2 घात है ही है क्वाड्रेटिक में, 2 और तो 4 घात हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 घात, चतुर्थ घात बहुपद। तो बाई क्वाड्रेटिक आर क्वार्टिक पॉलिनोमियल, इसी को क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल
की मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 4 है, तो दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के। ठीक है ना, इस तरह से होता है। यहाँ के की जगह ई बी सी डी कोई ए टू जेड अक्षर आ सकते हैं, आपके कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये 0 करते ही 4 पावर 0 हो जाएगी, फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है ना, यहाँ पे 4 पावर मैक्सिमम है, इसलिए ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी चतुर्थ घात बहुपद है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुपद के सभी प्रकार पढ़ लिए। हम इसके पदों के आधार पे कितने प्रकार का होता है ये भी पढ़ लिया, और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि जो इसके घात होते हैं उसके आधार पे भी हमने पढ़ा। तो हम इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको कि इसमें पहले लीनियर था। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो सिर्फ एक घात वाला होता है। क्या होता है कि चर की एक घात हो। तो वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो उसके आधार पे, पदों के आधार पे देखें तो वो या तो मोनोमियल होगा या फिर बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं है ना लीनियर की, तो देखिए 2x है तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक पावर है। लेकिन अगर इसी को 2x प्लस 5 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, पावर एक ही है। ठीक है ना, तो मतलब जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों हो सकता है। ठीक है, लीनियर के बाद दूसरा हमारा कौन सा आया था, याद करिए जल्दी से, कौन सा था दूसरा, लीनियर के बाद था कौन सा, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पावर वाला। तो 2 पावर वाला ऐसे भी हो सकता है, 2x पावर 2, मोनोमियल भी हो सकता है, 2x का स्क्वायर प्लस 4 बाइनोमियल भी हो सकता है, और 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 यानी ये क्या हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा इतने प्रकार का हो सकता है। अब अगला कौन सा आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको देखना पड़ेगा कि ये भी मोनोमियल भी हो सकता है। जैसे देखिए 4x क्यूब क्यूबिक है, 4x क्यूब प्लस 2 ये भी क्यूबिक है, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 ये भी क्यूबिक है क्योंकि मैक्सिमम 3 है। अब देखिए 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये भी क्यूबिक है ना। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, और पॉलिनोमियल यानी 3 से ज़्यादा भी है तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरह से हमने आज कई प्रकार के बहुपद का अध्ययन किया। उम्मीद है आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और बहुत अच्छा है कि आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो इसे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लोगों के साथ शेयर भी करिए जिससे और लोगों का भी कल्याण हो सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, तो इसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।